ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की 59वीं कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। 59। आज हम अभ्यास 13 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? हाँ जी। कल का अभ्यास मैंने क्लियर कर दिया, कोई शंका नहीं है किसी को। कार्य का मिलान भी करा दिया था आपका। आ जाइए शब्दावली पढ़ते हैं। शब्दावली में आज एक नया शब्द हमें डॉक्टर कपिल देव महाराज जी पढ़ाने जा रहे हैं। वारी। वारी का अर्थ होता है जल, वाटर। शुचि। शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ, प्योर। सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित, फ्रेग्रेंट। क्रीडकः। क्रीडकः का अर्थ होता है खिलाड़ी, प्लेयर। आसंदिका। आसंदिका का अर्थ होता है कुर्सी, चेयर। सभी व्यावहारिक शब्द हैं, इनको स्मरण करिएगा अवश्य। फलकम। फलकम का अर्थ होता है आपका मेज, टेबल। लेखन पीठम। बहुत सुंदर सुंदर शब्द दे रहे हैं। लेखन पीठम। लेखन पीठम का अर्थ होता है डेस्क। जो डेस्क होती है, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में बैठ करके, चेयर पे बैठ करके, ब्रेंच पे बैठ करके आगे डेस्क पर कॉपी को रख करके लिखते हैं, पुस्तकों को रख करके पढ़ते हैं, वो बोलते हैं लेखन पीठम। ठीक है, समीचीनम। काष्ठासनम। काष्ठासनम का अर्थ है जी बेंच, जिस पर स्कूल में बैठते थे। अब भी बैठते हैं बच्चे, नर्सरी आदि के बच्चे बेंच पर बैठते हैं, अथवा कहीं पार्क आदि में बेंच रखी होती हैं बैठने के लिए। तो काष्ठासनम वो लकड़ी की होती है, इसलिए। अब लोहे की भी आ गई है, तो लोहे की आ गई है तो उसको आसन तो है ही, उसमें लौहासनम जोड़ देंगे। ये काष्ठासनम तो वो लौहासनम। ठीक है, तो ये शब्द हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनको स्मरण करना है आपको 100%। अब देखिएगा, काष्ठासनम, लेखन पीठम, फलकम, ये जो 3 शब्द हैं ये नपुंसक लिंग हैं। इनके रूप चलेंगे गृहम के समान। आपको याद है, गृहम के समान इनके रूप चलाने हैं। और आसंदिका, इसके रूप चलेंगे रमा के समान। ये स्त्रीलिंग शब्द है।
और इसके चलेंगे आपके क्रीडकाः, ए राम के समान चलेंगे, ये पुल्लिंग है, ठीक है। सुरभिः, ये पुल्लिंग है, तो इसके रूप चलेंगे हरि के समान, हरि के समान, ठीक है। हाँ, और वारी ये नया रूप है, नया शब्द है, इसके रूप आपको स्मरण कराएंगे। इस पुस्तक के पीछे दिया गया है परिशिष्ट में, आप देखिएगा। आपके पास, सभी के पास पुस्तक है, नहीं है तो पुस्तकों को मंगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये परिशिष्ट में आपका 7वां नंबर का शब्द रूप है। अभी हम लिख करके भी उसको समझाएंगे। और इसी प्रकार से इसके रूप चलेंगे, इसके समान ही इसके चलेंगे। यहां पर सुरभि ऐसा दिया है, एक मिनट इसको, तो इसमें इन दो शब्दों के रूप थोड़े से अलग हैं, ठीक है, हम अभी बताएंगे। ये एक तरह से क्या है, विशेषण है। यहां आप समझे, मैं समझा दूंगा। ये विशेषण है, तो इनके आपको पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी रूप चलेंगे, परंतु अभी इसको छोड़ दीजिएगा। आप जो है इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये नपुंसकलिंग भी दिया है, ऐसा दिया है, ठीक है। ये नपुंसकलिंग दिया है, परंतु पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, ये विशेषण है। सुगंधित, तो कोई सुगंधित वस्तु है, यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, नपुंसकलिंग है नपुंसकलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा। परंतु इसमें क्या है, इसमें ये शब्द नपुंसकलिंग है, वारी, वारी के संयोग से इन दोनों को भी यहां पर नपुंसक लिंग रखा गया है, परंतु इनका तीनों लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइएगा, हम सबसे पहले आपको वारी शब्द के रूपों को लिख करके बतला देते हैं। किसी पाठक को कोई शंका हो तो जल्दी से पूछिएगा भी, फिर मैं रूपों को लिखता हूं, तब तक आप विचार कीजिएगा, कोई शंका है तो पूछिएगा, ठीक है, लिखिएगा।
ठीक है, ये पूरा टेबल आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारीणां, वारिणि, वारिणोः, वारिषु, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारीणी। ठीक है, यहां पर संबोधन एक वचन में दो रूप बनते हैं, हे वारी और हे वारे। ठीक है, दो रूप बनते, ध्यान रखेंगे। और ऊपर की दोनों विभक्तियों में प्रथमा और द्वितीय में समान रूप होते हैं, इसलिए मैंने ये डैश लगा दिया, इसी के समान है। ठीक है, रूप सरल है, परंतु आपको इसको याद करना होगा। ये वारी शब्द नपुंसक लिंग है, ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग। अभी आपने ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग याद कर लिया, हरि, परंतु अब ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग का याद करना है, वारी। तो और भी ऐसे हजारों की संख्या में शब्द हैं नपुंसक लिंग में ह्रस्व इकारांत, उन सभी के रूप इसके तुल्य चलेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि ये इसमें र है, रेफ है र, इसलिए न को अणा हो रहा है। या जहां जहां ये अणा दिख रहा है, ये कितनी जगह दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 4 14 स्थान पर न को अणा हो गया है। और यदि दूसरे शब्द में ना वो रेफ नहीं है तो उसको न ही रहेगा, ये नियम आपको पहले बतला दिया है। तो इस शब्द रूप को याद कीजिएगा। अब आपकी शंका को देख लेता हूं। आसंदः इति पुल्लिंग अस्ति अपि अस्ति वा? हाँ, आसंदः, आसंदः पुल्लिंगः अपि अस्ति, आसंदः। ऐसा आसंदिका अस्ति स्त्रीलिंग में। ठीक है, चलिएगा, और कोई शंका नहीं है। वर्षा मुसलगांवकर जी ने पूछा है, तो आसंदः अपि अस्ति। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। इसको जिसको भी शॉर्ट स्किल लेना है ले सकते हैं जल्दी से।
चलिएगा, चलिए अब आगे चलते हैं अभ्यास में। नियम देखिएगा। अब आपको इसमें क्या करना था, ये करना है कि वारी शब्द है, वारी के समान ही आपको सूची, सूची के रूप चलाने हैं। सूची के हमें लिख के भेजने, सूची और सुरभि, इन दोनों के नपुंसक लिंग में हस्तकारांत विशेषण है ये, तो नपुंसक लिंग में इनके रूप हमें लिख करके आप भेजेंगे। ठीक है, दोनों के ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर तो र है इसलिए न कोड़ा हो जाएगा, इसमें र नहीं है इसलिए नहीं होगा। अब आ जाइएगा अभ्यास पर। कहते हैं नियम 27, नियम 27 भी पंचमी विभक्ति को बतलाता है। कहते हैं उत्भवती, प्रभवती, उदगच्छति, जायते, ये चार धातुओं के रूप दिखाए। चार धातुओं के अर्थात धातु तो इसमें केवल दो ही हैं, और परंतु उपसर्ग लग करके चार बन गए हैं। तो ये जब उत्पन्न होना या निकलना अर्थ में हो, ठीक है, जब ये चार हो, किस अर्थ में हो, उत्पन्न होना, कहीं से उत्पन्न होता है कुछ, अथवा कोई अंकुर आदि निकलता है, उस अर्थ में इन धातुओं का प्रयोग हो रहा हो वाक्य में, तो अथवा और कहते हैं निलीयते माने छिपता, छिपना अर्थ में निलीयते है, के साथ पंचमी होती है। अर्थात इनका संबंध जिससे होता है सीधा उसमें पंचमी हो जाती है। अर्थात जहां से निकलता है, अथवा जहां से उत्पन्न होता है, अथवा जिससे छिपता है, तदवाची शब्द में पंचमी हो जाती है। उदाहरणों में स्पष्ट हो जाएगा, जैसे हिमालयात गंगा उद्भवती, प्रभवती, उदगच्छति वा। ठीक है, क्या उदाहरण दिया इन्होंने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हिमालयात गंगा उदगच्छति, प्रभवती ले लेते पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आप जब संस्कृत भाषा लिखेंगे तो गंगा शब्द को आपको ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, गंगा शब्द को ऐसे लिखना है। ऐसे गंगा संस्कृत में आपको नहीं लिखना है, ये गलत है। संस्कृत में, हिंदी में चल जाएगा, परंतु संस्कृत में ये गलत है। संस्कृत में आपको गंगा इसी प्रकार से लिखना है, बिना अनुस्वार का। ठीक है, ये व्याकरण के नियम से है। अब देखिएगा, इन्होंने कहा प्रभवती का अर्थ यदि उत्पन्न होना हो तो पंचमी होती है, तो गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, इसका ये अर्थ है। तो हिमालय में कौन सी विभक्ति आई, पंचमी विभक्ति, एक वचन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, निस्सरती, निस्सरती में भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, वो भी हो जाएगा, पंचमी हो जाएगी उसमें भी। और कहते हैं बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर भी पंचमी हो गई, जायन्ते, ये उत्पन्न होना अर्थ में है। नृपात चोराः निलीयते, राजा से चोर छिपता है, तो नृपात में कौन सी विभक्ति हुई, बोलो, पंचमी। अब आ जाइएगा नियम 28। अब आप देखते जाएंगे, आगे के भागों में इतनी सरलता हो जाएगी, आपको कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। अब तीव्रता से आप चलते चले जाएंगे। आप कहेंगे तो हम एक दिन में 2 अभ्यास भी पढ़ा सकते हैं, पर आप तैयार रहिएगा। हम 2 अभ्यास भी पढ़ा सकते हैं इतने समय में।
चलिएगा, पर अभी एक ही पढ़ाएंगे जी। हाँ, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। ठीक है, तुलना करने के लिए कम से कम दो वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? कम से कम दो, और दो से अधिक भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं तुलना करने अर्थ में, अर्थात जिससे तुलना की जाती है, तो जिससे की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है जी? पंचमी। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, रामात कृष्ण पटुतरः। क्या है? रामात कृष्ण पटुतरः। राम से कृष्ण चालाक हैं, तो राम जी और कृष्ण जी में तुलना हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि भाई रामचंद्र भगवान श्री राम जी से भगवान श्री कृष्ण जी अधिक चालाक और निपुण हैं। ठीक है, वो अवसर को देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो वो कृष्ण जी चालाक हैं, तो तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है? कृष्ण जी की राम जी से। तो राम में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। ठीक है, चलिएगा आगे। धनात् विद्या गुरुतरा। धन से विद्या श्रेष्ठ होती है। क्या? धन से विद्या श्रेष्ठ है। तो धन और विद्या में तुलना हो रही है, तो विद्या की तुलना किससे की जा रही? धन से। तो धन में क्या हो गई? पंचमी। तो धनात् विद्या गुरुतरा माने श्रेष्ठ है। तो ये आपके दो नियम मैंने पढ़ाए, समझ में आ गए हैं आपको 100%, 100%। अस्तु अग्रे इदानीं पठामः। देखिएगा आगे, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अब नीचे वाक्य दिए जा रहे हैं। शुचि वारी पीब माने स्वच्छ जल को पी। सरल है। हमने आपको बताया था शुचि शब्द क्या है? विशेषण है। तो यहां पर किसका विशेषण है? वारी का। इसलिए शुचि में कौन सा लिंग आएगा? नपुंसक लिंग। इसलिए उसके नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलेंगे? वारी के तुल्य। तो वारी के तुल्य ही यहां पर रूप चलाए गए हैं। सुरभि पुष्पम जिघ्र माने सुगंधित पुष्प को सूंघो। तो यहां पर भी सुरभि, ये क्या विशेषण है? किसका? पुष्प का। पुष्प कैसा है? नपुंसक लिंग। इसलिए सुरभि में भी नपुंसक लिंग आ गया। क्रीडकः पादुकंदुकेन क्रीडति। जो खिलाड़ी है वो फुटबॉल से, पादुकंदुक का अर्थ होता है फुटबॉल, तो फुटबॉल से खेलता है। गुरु आसंदिकायाम उपविशति। गुरुजी कुर्सी पर, आसंदिकायाम माने कुर्सी, चेयर पर बैठते हैं। सरल है। फलके पुस्तकानि सन्ति। टेबल पर, मेज पर पुस्तकें हैं। लेखन पीठे छात्राणाम पुस्तकानि सन्ति। लेखन पीठे का अर्थ है वही डेस्क। तो डेस्क पर छात्रों की, छात्राणाम षष्ठी है, छात्रों की पुस्तकानि पुस्तकें, सन्ति माने हैं। काष्ठासने छात्राः उपविशन्ति। कहते हैं काष्ठासने, काष्ठासन का वही अर्थ है बेंच। तो बेंच पर छात्र बैठते हैं। ठीक है, सरल है। सभी उदाहरणों को मैंने हिंदी सहित बतला दिया है। अब आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आगे अनुवाद बनाने में। चलिएगा, अब अनुवाद बनाते हैं इसका। अब हम आपका कार्य कर रहे हैं। आपको जो कार्य करना चाहिए था वो मैं आपका कार्य कर रहा हूं पहले, बाद में आपको करना है। ठीक है, चलिए संस्कृत वाक्य बनाओ। यमुना हिमालय से निकलती है।
यमुना हिमालयात् प्रभवति। ठीक है, सरल है। बीजों से अंकुर होते हैं, बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। शुचि शुचिनी शुचीन, ऐसा होगा वर्षा जी। ये बाद का है तो शुचि चप दीर्घ होगा, ची ऐसा होगा, चीनी। शुचि शुचिनी शुचीनी, एक में नी दीर्घ है, एक में ची दीर्घ है। चलिए, चोराहा, चोर राम से छिपता है, चोरः रामात् निलीयते। राम श्याम से अधिक चतुर है, रामः श्यामात् अधिका पटुतरः अस्ति। धन से विद्या बढ़कर है, धनात् विद्या गुरुतरा अस्ति। सुगंधित फूल सूंघो तो सुरभि पुष्पम जिघ्र। खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, क्रीडकः पादकन्दुकेन क्रीडति। वे क्रीडा क्षेत्र में खेल रहे हैं, तो ते क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। राम कुर्सी पर बैठा है, रामः आसंदिकायाम उपविशति। मेज पर पुस्तकें हैं, तो फलके पुस्तकानि सन्ति। डेस्क पर छात्रों की कापियां हैं, तो डेस्क को क्या बताया था, लेखन पीठे छात्राणां संचिकाः सन्ति। बेंच पर छात्र बैठे हैं, बेंच को क्या बोला था इन्होंने, काष्ठासने छात्राः उपविशन्ति। तो ये मैंने संस्कृत के वाक्य आपके बना करके बतला दिए जी। अब आपको क्या कार्य बचा है, कुछ भी नहीं बचा, बचा है इसको लिखना है, ये बचा है जी। चलिए, इन वाक्यों को शुद्ध करो, नीचे वाक्य दिए जा रहे हैं, इनको आपको शुद्ध करना है जी। ठीक है, तो जैसे रामः श्यामात् पट्टुः, तो यहां सही करना है आपको। सही क्या होगा, एक मैं बतला देता हूं आपको, ये होगा रामः श्यामात् पट्टुतरः। पट्टुतरः आएगा, ये ध्यान रखेंगे। पट्टु का अर्थ चालाक होता है और पट्टुतरः का अर्थ होता है उससे भी अधिक चालाक। ऐसे ही धनात् विद्या गुरुतरः, तो ये गलत है, सही आपको करना है। वर्षायाम जलम शुचिः भवति, तो वर्षायाम वर्षायाः जलम शुचिः भवति, ये गलत है, सही करना है आपको, कहाँ गलती हो रही है। आगे अंतिम कार्य आपको दिया जाता है, गम धातु के लंग और विधिलिंग के इन तीन पुरुषों में रूप लिखने हैं आपको। ठीक है, लंग लकार में और विधिलिंग में जो नीचे पुरुष दिए, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो उनके तीनों वचनों में रूप लिखने हैं। पहले आप लिखिएगा लंग लकार का इधर वाले खाने में, और उधर वाले में लिखिएगा विधिलिंग का। तो ये आपका आज 13वां अभ्यास भी पूर्ण हो गया। अब आपको कोई शंका है तो शंका पूछिएगा। अभी तक हमारे कुछ नए पाठक भी जुड़े हुए हैं, वो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं और इस कक्षा में भी भाग ले रहे हैं, और अभी भी पाठक इस कक्षा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में सभी कक्षाएं सुरक्षित हैं। जो भी पाठक महानुभाव जुड़ते हैं, हम उनको क्रम से कक्षाओं को उपलब्ध करा देते हैं।
तो वो शुरू से पढ़ते रहते हैं और इस लाइव कक्षा में भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे अनेक पाठक इस कक्षा में सम्मिलित हुए हैं, हो रहे हैं। तो जो हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपको पीछे की कक्षाओं में कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप अभी कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, उसको मैं समझा सकता हूं। आपको 1 मिनट का हम समय देते हैं। कोई भी बात है पिछली कक्षाओं में समझ में नहीं आई है, आपकी भी समझ में नहीं आई है, तो आप भी पूछिएगा। आज हमारे पास में थोड़ा सा समय है क्योंकि स्पोकन का कर नहीं सकते अभी। स्पोकन का तो स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तभी आपको यहाँ पर धारा प्रवाह बोलना सिखाएंगे। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिएगा, बहुत तेजी से आप लोगों का सहयोग आ रहा है। चलिए, आप पूछ सकते हैं शंका को, एकदम निशंक होकर के। डरने वाली कोई बात नहीं है कि जी हम पूछेंगे तो कुछ सोचेंगे इतनी छोटी बात। छोटी बात, जब जो बात आती नहीं है वही बात बड़ी होती है और जो आता है वही छोटा होता है। इसलिए जो हमें नहीं आता वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और जो हमको आता है वो बहुत छोटी है। तो इसलिए छोटी बड़ी की कोई परिभाषा नहीं है संसार में। चलिएगा, शायद हमारे पाठकों के पास में कोई शंका नहीं है, वो स्वयं चिंतन से शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हो चुके हैं, निपुण हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वयं समर्थ होना चाहिए। हम आपको स्वयं समर्थ बना रहे हैं। तो आइए मित्रों, इस कार्य को आप कीजिएगा, गृह कार्य को। हम आगे आपको इस कार्य को चेक कराएंगे। अब आगे गैप है बीच में, तो उनमें आप पीछे की कक्षाओं को जो शेष हैं उनको पढ़िएगा, गृह कार्य लिखिएगा और हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, इस कार्य को मैं कल आपका मिलान कराऊंगा। अच्छी प्रकार से चलती रहेगा, तेजी से चलिएगा। चलिएगा, अब कोई कमेंट नहीं है। उपाविशत नहीं होगा क्या? अच्छा पूछा है वर्षा मुसलगांव कर जी ने। उपाविशत, हाँ तो उपाविशत कौन सा वाक्य का कह रहे हैं आप? कौन से वाक्य का कह रही हैं आप वर्षा जी? उपाविशत, उपाविशत तो ठीक, रूप तो ठीक है। उपाविशत, उपाविशत ये लंग लकार का है, रूप बिल्कुल सही है उपाविशत। अब यहां पर वाक्य में कहां लगाना है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप वैसे जानकारी के लिए पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है। आसंदिकायाम में कौन सी विभक्ति है? हाँ लोकेंद्र बिजलवाल जी, आसंदिकायाम रमा के रूप आपने याद किए, रमा शब्द के। तो रमा का सप्तमी में क्या बनता है जी? रमायाम। तो आसंदिका का क्या बना? आसंदिकायाम। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी विभक्ति है। अब मैं बताऊंगा नहीं आपको, अब तो स्वयं समझ गए आसंदिका में अभ्यास में। चलिएगा, इस कक्षा को यही विराम देते हैं। आगे की कक्षा में शीघ्र ही मिलते हैं। सभी महानुभाव पीछे का पूरा कार्य करके आगे की कक्षा में मिलने का संकल्प ले और निरंतर लगे रहें। सर्वेभ्यो नमो नमः।